इच्छाएं अनंत हैं, आकाश की तरह असीम है। इच्छाओं को नहीं, इच्छा शक्ति को बढ़ाइए। मनुष्य की जिंदगी में दुख का कारण उसकी इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं ने ही मनुष्य को पागल बना रखा है। सज्जनों, खुश रहकर गुजारो तो मस्त है जिंदगी, दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है जिंदगी। तुलना में गुजारो तो पस्त है जिंदगी, इंतजार में गुजारो तो सुस्त है जिंदगी। दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है जिंदगी, सीखने में गुजारो तो एक ग्रंथ है जिंदगी। मिलती है एक बार, प्रेम से जियो जिंदगी। जन्म तो रोज होते हैं, यादगार बनाओ जिंदगी। न जिंदगी वापस आती है, न जिंदगी में आए हुए लोग। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने से भी ठीक हो जाती है। रिश्ता ऐसा हो जिस पे नाज हो, कल जितना भरोसा था उतना ही आज हो। रिश्ता वो नहीं जो गम या खुशी में साथ दे, रिश्ता वो है जो हर पल अपनेपन का एहसास दे। जीवन में क्या करना है, यह रामायण सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना है, यह महाभारत सिखाती है। और जीवन कैसे जीना है, यह भगवत गीता सिखाती है। मोक्ष कैसे पाना है, यह श्रीमद् भागवत सिखाती है। सच्ची मानवता की सोच हमेशा यही रहती है कि मुझे मिला हुआ दुख किसी और को न मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सज्जनों, रिटर्न टिकट तो सबका कन्फर्म है, इसलिए मन भर कर के जीवें, मन में भर कर के ना जीवें। शिकायत छोड़िए, शुक्रिया अदा कीजिए। जितना है पास पहले उसका मजा लीजिए। चाहे जिधर से गुजरिए मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए, क्योंकि रिटर्न टिकट तो सबका कन्फर्म है। पकड़ लो हाथ मेरा प्रभु, जगत में भीड़ भारी है, कहीं मैं खो न जाऊं, जिम्मेदारी ये तुम्हारी है। तेरी रजा को समझ पाऊं, ये हुनर मुझ में नहीं है मेरे मालिक। जिंदगी को आजमाने के बाद बस इतना जाना है कि तू जो करता है सबके भले के लिए करता है। सज्जनों, कहते हैं जय श्री कृष्णा बोलने से दुख आधा होता है, मगर राधे राधे बोलने से समस्त दुखों का नाश हो जाता है। इसलिए बोलिए राधे राधे। सज्जनों, सत्य बोलना कठिन है, सत्य सुनना भी कठिन है, और सत्य का मार्ग तो और भी कठिन है। इस रास्ते पर 1000 चलने की सोचते हैं, मगर 100 ही चल पाते हैं। 900 तो सोचते ही रह जाते हैं। और जो 100 लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनमें से केवल 10 ही पहुंच पाते हैं, 90 तो रास्ते में ही भटक जाते हैं। और जो 10 लोग पहुंचते हैं, उनमें से भी सिर्फ एक ही सत्य को उपलब्ध हो पाता है। 9 फिर भी किनारे पर डूब जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि सत्य एक है। और याद रखे, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता। इसलिए उस परमात्मा को सत्य संकल्प, सत्य स्वरूप, परम सत्य, दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप माना गया है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहतम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं पां शरणं प्रपन्नः। उस परम सत्य स्वरूप परमात्मा को इस प्रकार से समझा जा सकता है। ध्यान देना, संसार एक सनातन वृक्ष है और उस वृक्ष का आश्रय प्रकृति है। उस वृक्ष के 2 फल हैं, सुख और दुख। और उस वृक्ष की 3 जड़ें हैं, सत्व, रज और तम। और इस वृक्ष से 4 रस निकलते हैं, 4 रस, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन 4 रसों को, चारों पदार्थों को जानने के लिए 5 प्रकार है। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका।
और इन पांचों इंद्रियों के 6 स्वभाव हैं: पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। इस वृक्ष की छाल में 7 धातुएं हैं। क्या? रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और उस वृक्ष की 8 शाखाएं हैं: 5 महाभूत और 3 मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 शाखाएं। और इस वृक्ष के मुखादि 9 द्वार हैं और 10 पत्ते हैं। 10 पत्ते कौन? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये 10 प्राण ही उस वृक्ष के 10 पत्ते हैं। और इस संसार रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी विराजमान हैं। वो कौन? जीव और ईश्वर। जीवात्मा और परमात्मा। जीव और परम जब हट जाता है तो आत्मा ही आत्मा शेष रहती है। और जो इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण एकमात्र ईश्वर है। सज्जनों, भगवान की 2 शक्तियां हैं, दोनों ईश्वर की हैं। एक है माया और दूसरी है भक्ति। ये दोनों शक्तियां नचाने का काम करती है। जब कोई भक्त भगवान के पास जाता है और उनको प्रणाम करके उनका गुणानुवाद करता है, स्तुति करता है, तो भगवान पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, मेरी माया या मेरी भक्ति? भक्त पूछता है, प्रभु दोनों में क्या अंतर है? तब भगवान कहते हैं, तुम्हें नाचना है तो मेरी माया ले जाओ, और मुझे नचाना है तो मेरी भक्ति ले जाओ। भक्त भी चालाक होते हैं, और आजकल के ज़्यादा भक्त तो माया के ही पुजारी हैं। सोचता है कि भक्ति मांगूंगा तो करूंगा कैसे, नाचूंगा कैसे, और माया मांगूंगा तो कहीं भगवान नाराज ना हो जाए कि अपने आप नाच रहा है और मुझे तो नचा ही नहीं रहा है। तो सोचता है कि सुबह शाम भक्ति करके इनको नचाऊंगा और दिन में खूब माया में मैं नाचूंगा। कहता है, प्रभु दोनों दे दो। भगवान बोले, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। माया को मैं नचाता हूँ, माया मुझे नचा नहीं सकती, और भक्ति मुझे नचाती है। भक्ति को मैं नहीं नचा सकता, क्योंकि जीव जिसके बस में रहे उसका नाम है माया, और जिसके बस में मैं हो जाऊं उसका नाम है भक्ति। भगवान के वचन सुनकर के भक्त असमंजस क्या मांगू। भक्त तो माया के चक्कर में भक्ति कर रहा है। सज्जनों, भक्ति हाथ पैर से नहीं होती, वरना दिव्यांग कभी नहीं कर पाते। भक्ति आंखों से नहीं होती, वरना सूरदास कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति बोलने सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति धन और बल से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी नहीं कर पाते। भक्ति तो भाव से होती है, जो हृदय से होकर के विचारों में बंध जाती है और हमारे प्रेम को परमात्मा से जोड़ करके रिश्ते में बदल देती है। भक्ति सकाम हो या निष्काम हो, सबको करनी चाहिए, लेकिन भक्ति सदैव निष्काम और निष्कपट होनी चाहिए। निष्काम और निष्कपट भक्ति में वो शक्ति है जहाँ काल को भी सर झुकाना पड़ता है। भक्ति जरूर करें, क्योंकि भक्ति भाव का सच्चा सागर है। परमात्मा की भक्ति वो गंगा जल है जो मन के बुरे विचारों को धो देती है और मन में शुद्धता आ जाती है। इसलिए निरंतर प्रभु भक्ति में रहें। किसी की बुराई, निंदा, चुगली करना उस खाज खुजली की तरह है, जो खुजलाते समय तो बड़ी मीठी लगती है, लेकिन जलन का पता बाद में चलता है। कहते हैं, या तो मजा राज में या मजा खाज में। अरे खाज थोड़ी हो तो मजा, लेकिन ज्यादा हो जाए तो बड़ी सजा। अगर किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, लेकिन हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करें।
अपनी कमियों पर पर्दा और दूसरी कमियों को का ढिंढोरा ना पीटे। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसमें कोई न कोई कमी ना हो। इसलिए हमेशा अपनी कमियों को देखें, दूसरी की कमियों को मत ढूंढें, दूसरी की कमियों का ढिंढोरा ना पीटें। प्रतिभा ईश्वर से मिलती है, नतमस्तक रहें। ख्याति समाज से मिलती है, आभारी रहें। लेकिन मनोवृत्ति और घमंड स्वयं से मिलते हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें। जीवन का यही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे, मान करे, सम्मान करे। ये नहीं कि सामने तो प्रशंसा के पुल बांधे और पीठ पीछे निंदा चुगली